जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस टॉप 30 जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में न बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा न बिहार राज्य का। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व नो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है नो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका नो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ना 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत चंपारण से किया गया था। कब किया गया था तो 1917 ईस्वी में। कब किया गया था 1917 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण में कितना रंग निकलता है। देखिए, श्वेत प्रकाश का जब वन विक्षेपण किया जाता है तो उसमें आपका टोटल कितना रंग निकलता है। तो इसमें आपका टोटल 7 रंग दिखाई देता है। कितना रंग 7 रंग दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ना 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ना 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। बिहार और उड़ीसा एक दूसरे से कब अलग हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। कब हुए थे 1936 में एक दूसरे से अलग हुए थे या इनका विभाजन हुआ था। दोनों का मतलब सेम है। अगला प्रश्न है ना 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन आपका है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय आपका ना पेरिस में है। कहाँ है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में है। अगला प्रश्न है ना 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है ना 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेचक के टीके का विकास किसने किया। चेचक के टीके का विकास किसने किया या चेचक के टीके का खोज किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। किसने किया एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कवकों की कोशिका भीति बनी होती है। देखिए, कवक होते हैं ना उनका जो कोशिका भीति होता है वह किस चीज का बना होता है। देखिए, कवक का जो कोशिका भीति होता है ना काइटिन और हेमीसेलुलोज का बना होता है। देखिए, कवक का जो कोशिका भीति होता है वह काइटिन और हेमीसेलुलोज का बना होता है। और पादप का जो कोशिका भीति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे पादप का कोशिका भीति किससे बना होता है तो सेलुलोज का। और कवक का पूछ दे तो काइटिन और हेमीसेलुलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है ना 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, टाइफाइड में आपका 8 अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग 8 एगो अंग है वही क्या होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है ना 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए, बिहार का शोक न कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है ना 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपका ना 1914 में शुरू हुआ था और कब तक चला था तो 1918 तक। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और कब तक चला था 1918 तक। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था तो 1939 से 1945 तक। अगला प्रश्न है ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। देखिए चिल्का झील आपका ना उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में। उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है ना 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत का कौन सा नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। यहाँ पर आपका नदी हो जाएगा। भारत का कौन सा नदी है जो हीराकुंड बांध से संबंधित है। यानी किस नदी पर हीराकुंड बांध बांधा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। किस नदी पर। महानदी पर। अगला प्रश्न है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम। अगला प्रश्न है ना 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना वह कहाँ पाई जाती है तो सबसे छोटी हड्डी आपका कान के पास पाया जाता है। कान के पास। और छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी। जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम क्या है स्टेपी। और कहाँ पाई जाती है कान के पास। और सबसे बड़ी हड्डी आपका पाया जाता है जांघ में। कहाँ पाया जाता है जांघ में। और इसका नाम है फीमर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देगा सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है जांघ में और उसका नाम क्या है फीमर। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहला कानून मंत्री कौन थे तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति कौन करता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति कौन करता है तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। देखिए जैसे यह मानव का हृदय हो गया इसमें आप लोग को बताना है कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें आपका टोटल 4 गो चैम्बर होता है। यहाँ पर एक चैम्बर होता है एक ये चैम्बर एक ये चैम्बर और एक ये टोटल आप लोग का 4 गो चैम्बर होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा टोटल 4 गो चैम्बर यानी कक्ष होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुआ था वह किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 में शुरू हुआ था। कब हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें से बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कचनजंगा। का नाम है कचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। देखिए नीति आयोग का स्थापना आपका 2000 कब हुआ था 2015 में। कब हुआ था 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आपका है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारत का जो आपका संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी घटना जो हुआ था यह कब हुआ था।
भोपाल गैस त्रासदी जो घटना भोपाल में हुआ था यह कब हुआ था? तो यह आपका 1984 में 3 दिसंबर 1984 में कहां पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। और कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो घटना है आपका 1984 में हुआ था और डेट आपका 3 दिसंबर 1984 में, और कहां पर हुआ था? भोपाल में। और इसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गबन या गोदान उपन्यास के लेखक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछा गया है, गबन पूछेगा या गोदान, गबन या गोदान या रंगभूमि, इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। गबन हो गया, गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय है ना, यह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, यह आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और केशव चंद्र सेन है ना, यह प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन है फलों में पाए जाने वाला शर्करा है। फलों में पाए जाने वाला कौन शर्करा है? देखिए फलों में आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। कौन शर्करा? फ्रुक्टोज पाया जाता है। फलों में कौन शर्करा पाया जाता है? तो आपका फ्रुक्टोज। और देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हिंदी का क्वेश्चन है जो आपके बिहार पुलिस के लिए रामबार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है भाई बहन कौन सा समास है? देखिए भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देखिए जब भी आप लोग का एग्जाम में जैसे बीच में डैश आपका मिल जाएगा ना, बीच में डैश, तो आप लोग समझ जाइएगा वह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन हो गया, ये सब कौन समास हो गए? द्वंद्व समास। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अभी के इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल पर आप लोग का ना पूरा बिहार पुलिस का वायरल क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।